यशपाल सिंह जी, गांव अटेरना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से पत्र लिखते हैं। तो सुनिए। परम आदरणीय श्रीमान जी, नमस्कार। मान्यवर जी, मैं पिछले सप्ताह अपने रिश्तेदार के यहां गया था, जहां मुझे आपकी जीवन उपयोगी संसार रूपी दुष्कर्मों के सागर से पार उतारने वाली नौका समान पुस्तक स्वपर प्रकाशक विज्ञान के कुछ अध्याय पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कुछ अध्याय पढ़ने पर महसूस हुआ कि यह एक पुस्तक न होकर जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो आज के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति को अपनानी चाहिए। मेरे समस्त मित्रों व गांव वालों की ओर से विनम्र अनुरोध है कि आप हम सबके लिए केवल एक प्रति स्वपर प्रकाशक विज्ञान की भेजने का कष्ट करें। पुस्तक भेजने के लिए हम सभी जीवन पर्यंत हृदय से आपके आभारी रहेंगे। प्रार्थी यशपाल सिंह, मित्र व गांव वाले। सही है, ज्ञान की नौका में बैठकर जीने की कला हासिल करनी चाहिए, जो आपने इस ग्रंथ से पाया। यशपाल सिंह जी, नौका जैसे सरिता के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती है, वैसे ज्ञान संसार से सिद्धत्व तरफ ले जाने वाली एक नौका ही है। सही है, हम चाहते हैं कि इस नौका में बैठकर सब लोग प्रलय काल में जैसे नोआ के आग में से बच गए थे, उस प्रकार आप भी संसार के सभी लोग जो जिज्ञासु और मुमुक्षु है, इस ज्ञान रूपी नौका ग्रंथ के रूप में जो आपके सामने आई है, इससे बचकर संसार से पार हो जाए। यही हमारी कामना है, यही हमारी भावना है। इचल करंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से श्री राजेश श्री राम जी तिवाड़ी का यह खत आया है। तो सुनिए। श्रीमान श्री जी ए शाह जी, सप्रेम नमस्कार। आपकी स्वसंजीवनी यह किताब एक अनमोल भेंट जोधपुर नेशनल हैंडलूम से मुझे मिली। आपका मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। मैं मेरे दिल से कहता हूं कि हकीकत में आत्मा को शांति मिलने वाली संजीवनी है। मुझे वह आपका व्यवहार निश्चय विज्ञान भाग 1 वह भी बहुत अच्छा लगा। जब मैंने स्वसंजीवनी किताब पूरे ध्यान से पढ़ी तो एक नई चेतना मिली, स्वयं को परखा और एक सच्चा नया रास्ता मिला। तब उस किताब के पीछे आपके प्रेमियों के खत पढ़े, तब उसमें जिक्र पाया। स्वपर प्रकाशक विज्ञान किताब के प्रति लोगों की रुचि पड़ी तो मुझे भी स्वपर प्रकाशक विज्ञान की लालच छूटी। तो मेहरबानी करके ऊपर मुजब पते पर वीपी से भेजने की कृपा करें। आपका भक्त राजेश श्रीराम जी तिवाड़ी। हां, श्री राजेश जी, यह आधार स्तंभ है हमारा। किस प्रकार हर कोई अपने आप को, अपने स्वयं को पहचाने और स्वयं को पूर्णतः प्रकाशित करने के रास्ते मिले। हम यह भी चाहते हैं कि आप जैसे लोगों की रुचि आत्म संस्कार से सुशोभित हो और आप यह ग्रंथ बार बार पढ़ें और इसमें दिए हुए सनातन सिद्धांतों को भी पढ़ें और इसमें दिए हुए सनातन सिद्धांतों को आत्मसात करने का भाव रखें। जय सच्चिदानंद। आ
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी को दुख देता है तो खुद को दुख होता है। किसी को सुख देता है तो जीव को सुख मिलता है। जो करनी है वो ही भरनी उसी को कर्म कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कोई धनवान होता है, कोई इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम
है, पीछे रास्ता दिखाती है। ये कठपुतली का मेला है, सबक तो रोज मिलते हैं। जो गलती करके पछताए, उसे जागृति कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं, यों भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। करुणा काय सिम सागर, स्वयं भगवान होता है। जो भर ले ज्ञान की गागर, जगत से पार होता है। प्रगट दादा की आत्म ज्योत, युगों को रोशनी देगी। जगत में मोक्ष अनुभूति, अहो मुक्ति। शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान होता है। शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान होते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान